Hi everyone, namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में जो टीबी पेशेंट्स को फॉलो करना चाहिए। कुछ ऐसी हैबिट्स है जो टीबी पेशेंट को बना लेनी चाहिए सो दैट उनका ट्रीटमेंट जो है बहुत ईजी हो जाए या फिर कुछ हद तक उनका ट्रीटमेंट ईजी हो जाता है। इफ़ यू आर न्यू हियर, हाई, माई नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ या स्पेशली वीडियोज़ अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ब्रेन एंड स्पाइन टीबी पेशेंट and I share videos on the basis of my experience. I am not a medical professional, so let's get started with the video. आज की वीडियो में हम बात करें कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी आदतें जो टीबी पेशेंट्स के लाइफ को या फिर उनके ट्रीटमेंट टाइम को थोड़ा सा इजी बना सकता है, काफ़ी हद तक इजी बना सकता है और ये चीज़ें हर टीबी पेशेंट को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, मेंटेन गुड हाइजीन। आपको गुड हाइजीन मेंटेन करना है। आप जब भी बाहर जाए मास्क लगा के जाए, स्पेशली अगर आप लंग्स टीबी के पेशेंट हैं तो आप किसी के पास जाए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ या फिर कहीं पे क्राउड पे शॉपिंग मॉल वगैरह में जाए तो हमेशा मास्क लगा के जाए। इससे क्या होता है कि आपसे उनको टीबी फैलने का खतरा भी कम हो जाता है। और जब भी आप कफ करें या स्नीजिंग करें तो हमेशा एक हैंकरचीफ या फिर एक कपड़ा अपने मुंह में रख ले ताकि जो आप कफ कर रहे हैं, वो स्नीजिंग कर रहे हैं, वो बाहर ना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीबी स्प्रेड होने से रोकने के लिए। और दूसरी बात, आप रेगुलर हैंड वॉश करिए। आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं, कहीं पे भी कुछ भी टच करता है तो आप रेगुलर हैंड वॉश करिए। तो अपना जो है हाइजीन जो है आप मेंटेन करिए। सेकेंड नंबर है रेगुलर मेडिसिन्स। डू नॉट मिस मेडिसिन्स। आपको कैसे भी करने मेडिसिन्स डेली लेना है। आप मेडिसिन्स बिल्कुल भी मत मिस करिए। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया और डॉक्टर 1-2 दिन के लिए मेडिसिन बंद करते हैं वो अलग बात है, लेकिन खुद से आप कोशिश करिए कि आप मेडिसिन्स रेगुलर ले, डेली ले और आप मेडिसिन्स मिस नहीं करें, क्योंकि अगर आपका बहुत ज़्यादा मेडिसिन मिस होता है तो फ्यूचर में जाके आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो नंबर 2 जो है, आपको मेडिसिन्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और अपना रेगुलर टाइम में आप टाइम फिक्स करिए और उसी टाइम में मेडिसिन्स लीजिए। नंबर 3, रेगुलर एक्सरसाइज। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। बाय एक्सरसाइज आई डोंट मीन कि आप जिम जाए, आप वर्कआउट बहुत ज़्यादा करें, आप हार्ड वो करें, नहीं। आपको सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली करना है। एटलीस्ट 10 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन करिए। कुछ सिंपल योगा पोजेस कर सकते हैं तो वो करिए। और अगर आप वॉक कर सकते हैं तो एटलीस्ट दिन में 20 to 30 मिनट्स वॉक करिए। और अगर आप नहीं कर सकते वॉक तो धीरे धीरे ट्राई करिए। आज 5 मिनट वॉक करिए, कल 7 मिनट वॉक करिए, क्योंकि ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि जो स्पाइन टीबी की, ब्रेन टीबी के पेशेंट्स हैं उनमें चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को पॉसिबल है एक्सरसाइज करना तो आप एक्सरसाइज करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, मेडिटेशन करिए। नंबर 4, ईट हेल्दी फूड। आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको प्रोटीन रिच खाना खाना है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉन वेज में प्रोटीन का सोर्स इजीली मिल जाता है। और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप डेली 2 बॉइल्ड एग्स खाइए। आप 3-4 भी खा सकते हैं लेकिन उससे डाइजेशन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप डेली 2 बॉइल्ड एग्स खाइए। और अगर आपको एग खाने की आदत नहीं है तो आप 1 अंडे से स्टार्ट करिए और फिर धीरे धीरे करके उसको 2 अंडे करिए। तो डेली 2 एग्स खाइए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन में भी बहुत अच्छे हेल्दी फूड है, जैसे आप सोयाबीन खा सकते हैं, दाल, राजमा चावल, चना, जो रोस्टेड चना होता है या फिर भिगा हुआ चना, उसका स्प्राउट्स खा सकते हैं। चना का स्प्राउट्स बहुत अच्छा होता है और रोस्टेड चना अच्छा होता है। पीनट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, काजू बादाम, ये सब आप खाइए, हेल्दी फूड खाइए। और 5 जो हैबिट है वो है आपको जंक फूड अवॉइड करना है। जंक फूड आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए। कभी वंस इन अ मंथ अगर आपको थोड़ा सा खाने का मन करे तो आप खा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है हमें क्रेविंग होती है जंक फूड की और मैं भी कभी कभी खाती हूँ, लेकिन हर चीज़ आपको कंट्रोल में होनी चाहिए। तो जंक फूड थोड़ा अवॉइड करिए। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अगर आपको हैबिट है तो आपको कम्प्लीटली क्विट करना चाहिए। और अगर आप ओकेशनल स्मोकर है, ओकेशनल ड्रिंकर है, तो ये भी आपको कम्प्लीटली क्विट करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली व्हेन यू हैव टीबी। और उसके साथ साथ आपको जंक फूड भी अवॉइड करना है।
उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी हैबिट ये बनानी है कि आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप आप लीजिए अच्छी तरीके से, 8 घंटे 7-8 घंटे आपको सोना है। टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में कुछ मेडिसिन है जिसकी वजह से पेशेंट को इंसोम्निया हो जाता है, रात को नींद नहीं आती है, घबराहट होता है, मेंटल हेल्थ पे भी इश्यूज होता है। तो अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आप लेट सो रहे हैं रात में, तो सुबह भी थोड़ा लेट उठिए, लेकिन आप नींद कंप्लीट करके ही उठिए। अगर आप रात में लेट सोते हैं और सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं तो आपका 7 to 8 आवर्स नींद कंप्लीट नहीं होता है, तो आपको दिन भर वो ड्राउजीनेस होता रहता है। तो बेटर आप नींद कंप्लीट करके ही उठिए, और ट्राई करिए कि जो मेडिसिन इंसोम्निया करते हैं उसको शाम के टाइम नहीं, मॉर्निंग के टाइम ही ले। और उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना होगा, क्योंकि जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता है, तो कोर्स कंप्लीट करने में, टीबी का ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। मेडिसिन लेने का मन नहीं करता है, बहुत बुरे बुरे थॉट्स आते हैं। तो आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, आपको अपने एंजाइटी को कम करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसके लिए आप उन चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करिए जिसको करके आपको अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता है तो आप सिंगिंग में अपना टाइम दीजिए, क्योंकि वो आपकी हॉबी है। और आपको कुछ भी पसंद हो, पेंटिंग पसंद हो, पेट्स के साथ खेलना पसंद हो, जैसे मुझे अपना पेट लियो है उसके साथ खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि उस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मुझे सिंगिंग पसंद है, उस चीज़ में मुझे खुशी मिलती है। मुझे कुकिंग पसंद है तो मैं वो कर लेती हूँ। तो दिन में आप अपने आप को फ्री मत रखिए, अपने दिमाग को फ्री मत रखिए। अपने दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ है, जैसे आपकी हॉबीज़ हो गई, या फिर आपको कुछ प्रोडक्टिव करना है, तो आप उन चीज़ों में अगर आप बिज़ी रहेंगे तो आपका स्ट्रेस थोड़ा-सा कम होगा, एंग्ज़ायटी कम होगा। तो आप ये कर सकते हैं स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी को मैनेज करने के लिए। और आपको हमेशा पॉज़िटिव रहना है। आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होंगे, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, अगर आपको बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है तो यू शुड विज़िट अ साइकियाट्रिस्ट, आपको मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन अगर थोड़ी कम हो रही है तो आप खुद भी एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। सो गाइज, बी पॉजिटिव, बी होपफुल। आप हमेशा ये सोचिए कि अच्छा होगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता भी है कभी कभी। तो हमेशा ये सोचिए कि अच्छा होगा। एंड हमेशा सैड मत रहिए, हमेशा अपसेट मत रहिए टीबी ट्रीटमेंट के टाइम में। विल पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपने टीबी ट्रीटमेंट को थोड़ा सा इजी बनाना चाहते हैं, या फिर थोड़े से अपने प्रॉब्लम्स को कम करना चाहते हैं, तो ये जो 7-8 हैबिट्स है, इनको आप फॉलो करना शुरू करिए। सबसे पहले आप एक अच्छा हाइजीन मेंटेन करिए, रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वॉक, जो भी आपसे हो सकता है वो करिए। हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, जिम नहीं जाना है, बाकी आप घर पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वॉक वगैरह कर सकते हैं। हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड अवॉइड करिए, कभी कभी खा सकते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अवॉइड करिए। 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपको ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेज करना ज़रूरी है। और आपको मेडिसिन कभी भी स्किप नहीं करनी है, मेडिसिन आपको टाइम टू टाइम लेना है। उसके बाद जब आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा तो आपको महीने में एक बार एटलीस्ट अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, फॉलो अप करना है। और आपका जो लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, CBC, यह है जो आपको एवरी मंथ करना पड़ेगा। अगर आपके डॉक्टर ने नहीं बोला है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि मुझे ये करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली टीबी पेशेंट्स को करना होता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइज फाइंड इट हेल्पफुल। और अगर आप लोगों को टीबी से रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।